नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है और बहुत पुराना कंपनी भी है और सबसे ज़्यादा बोनस देने वाला कंपनीज है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी है एक ऑटो इंसिलरीज बनाने वाला कंपनी। तो ऑटो ऑटो इंसिलरीज बनाने वाला जितनी सारे कंपनीज है मार्केट में, उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 में था। नंबर 1 में था। तो आप कहेंगे सर था का मतलब क्या है? देखिए अभी कंपनी सेकंड पोज़ीशन में आ चुके हैं। तो क्यों सेकंड पोज़ीशन में आ चुके हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का रैंकिंग किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग किया जाता है। इसका मतलब आपके पास कितना शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है करंट जो प्राइस है। तो करंट जो प्राइस है उसके साथ आपका जितना शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्केट कैप आ जाता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो करंट जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुके हैं। तो इसके कारण शेयर मल्टीप्लाई करंट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट कैप बहुत कम हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑटो इंसिलर्स बन चुके हैं। तो नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 कौन है? उससे पहले नंबर 2 कौन बन चुका है वो तो देख लीजिए। कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल। इसका नाम पहले मदरसन सुमी हुआ करता था, अभी वो संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से जाना जाता है। तो इस सेक्टर में नंबर 1 कौन बन चुके हैं? आप देख सकते हैं बॉस्च। तो ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से ज़्यादा क्यों बन चुके हैं? क्योंकि इस कंपनी ग्रोइंग मोड में है, अभी पॉजिटिव में है, तो इसीलिए इसका मार्केट कैप ज़्यादा हो चुके हैं। तो संवर्धना मदरसन सुमी नंबर 1 था, उसका मार्केट कैप गिर चुके हैं इसीलिए क्योंकि उसका प्राइस रेंज बहुत कम हो चुके हैं। तो जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड आप देखेंगे टॉप लेवल में करीबन ₹135 में चलने वाला कंपनी था, अभी ₹70 चल रहा है। इसका मतलब 50% शेयर गिर चुके हैं, 50% के आसपास शेयर गिर चुके हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन अच्छे खासा टारगेट रखा है। तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन अच्छे खासे टारगेट रखे हैं, तो वो टारगेट कौन-सा है? क्या वो टारगेट तक जा सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बातचीत करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए इस कंपनी का टारगेट आपको ज़रूर वॉच करना होगा। तो चलो देख लेते हैं उसी के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, मदारसन सुमी और इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को ज़रूर दूँगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, तो बाय मदारसन सुमी इंटरनेशनल इसका जो टारगेट दिया गया है 95 करंट पीरियड में कितना प्राइस चला है ₹70 के आसपास और इसका 95 के आसपास टारगेट दिया गया है। तो एक अच्छा खासा टारगेट है करीबन 15 सॉरी करीबन हाँ 15% के आसपास सॉरी 15 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे टारगेट रखा गया है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 15% नहीं 95 मतलब 25% के आसपास टारगेट रखा गया है। तो 95 रेंज कौन-सा है? चलो वो मैं पहले आपको मार्किंग कर देता हूँ। हाँ, ये जो रेंज है, इसको 95 का रेंज में चलो एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। हाँ, इस जो रेंज है, इसको मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो टारगेट है, इस जो लेवल है, इस लेवल को टारगेट माना जा रहा है। तो टारगेट क्यों दिया गया है? सबसे पहली बात आपको बता दूँ कंपनीज़ के बारे में। तो कंपनी टारगेट किसने दिया? देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़। आप सभी जानते हैं मोतीलाल ओसवाल एक एक देखा जाए तो एनबीएफसी है, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे टारगेट रखा है, तो कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे। तो फिर भी मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखा, तो उन्होंने खुद अलग सोच के टारगेट रखा और हमेशा वो जो टारगेट देते हैं, कहीं पे भी उसका स्टॉप लॉस नहीं होता। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, एज़ ए ट्रेडर के हिसाब से आप देखेंगे तो कितना प्रॉफ़िट होगा वो आप भूल जाइए। कितना लॉस आप कर सकते हैं, कितना लॉस आप ले सकते हैं उस एंट्री से, वो सबसे पहले मेज़र करिए। तो आपका टारगेट है 1:5 मतलब आप लॉस ले सकते हैं 1% का और प्रॉफ़िट लेंगे 5% का। तो 1% आपको पहले मेज़र करना पड़ेगा कि कितना प्राइस में जाकर मैं स्टॉप लॉस लूँगा। तो अगर उस तरीके से मेज़र कर पाएँगे तभी आप ट्रेडिंग से पैसा कमा पाएँगे। तो आप भी इस तरीके से लर्निंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल्स हैं। तो आपको मेरे कहने का मतलब यही है कि जो कंपनी इतने बड़े होने के बाद भी स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है, तो देखिए कोविड के सिचुएशन में गिरावट हुआ था, वो तो ठीक था, मगर अभी ऑटो इंडस्ट्रीज़ हायर लेवल में है, फिर भी ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ क्यों गिर रहा है? तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, वो लॉजिक मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वो वीडियो आप सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा बात करूँ तो उससे पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न आपको दिया गया है 1 वीक का कैंडल पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक-एक कैंडल 1 वीक का है। तो मैं पहले एक बार बोल चुका हूँ, ये जो रेंज था, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग रेंज क्यों? देखिए इस लेवल को टच करने के बाद उसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे भी सस्टेन किया था और उसके बाद देखिए किस तरीके से जंप देखने को मिला। एक अच्छा खासा बुल मतलब कैंडल बना, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। 70 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो सोचना एक बहुत बड़ा गिरावट होगा। आप कहेंगे सर इस तरीके से क्यों बता रहे हैं? देखिए, पहले एक बार तोड़ा था, पहले एक बार ब्रेक किया था हाई वॉल्यूम के साथ। जब कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करते हैं, तो सोचना वो स्टॉक अगर रिट्रेसमेंट करके, रीबैक करके अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो हायर चांसेस होते हैं उस स्टॉक में गिरावट होने का, क्योंकि वो लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। इस लेवल को तब सस्टेन नहीं कर पाएगा और भारी भरकम गिरावट होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा करीबन-करीबन 51 रुपीज़ के आसपास। तो उससे आगे कोई भी लेवल्स नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जो यहाँ पे बाइंग का जो टारगेट दिया गया है, मेरे हिसाब से उन्होंने खुद मतलब मोतीलाल ओसवाल ने खुद टारगेट रखा है। उस हिसाब से आप काम करेंगे तो थोड़ा-सा रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट ना करके रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक जा सकते हैं। तो इसका कोई मैं गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ कि जाएगा करके है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपने मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट दिया, उसको आपको फ़ॉलो अप करने से पहले आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तभी आप इस तरीके से काम कर पाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि इस तरीके से गिरावट आज नहीं बहुत बार हो चुके हैं। एज ए इन्वेस्टर मैं जरूर कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए इस तरीके से कंपनीज के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी जो काम करते हैं वो फ्यूचर विजन के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से मदरसन सुमी के ऊपर कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से काम करेंगे आपके रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।